गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर लिखे गए रिसर्च पेपर के बारे में बताऊंगी, जो कि शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बंसो नुरुटी ने लिखा है। तो आइए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि अपने जो रिसर्च पेपर में उनकी जो सारांश दिया है वो ये है कि मानव समाज के समुचित और सर्वांगीण विकास में महिलाओं का एक योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना स्वरूप को प्रभावित करने वाली महिला का आभास समाज में उसके स्थान, समाज राष्ट्र निर्माण के कार्य में उसकी सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करता है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्र की स्मृति में कई चित्र एक साथ उभरते हैं और कई अर्थों में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार और आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं के योगदान के बीच परस्पर पूरकता का संबंध था। हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी होने के बावजूद भी महिलाओं ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता का दायित्व संभालकर सर्वोच्च नेतृत्व के स्तर को दिशा दी। इसी प्रकार प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त जैसी क्रांतिकारी महिलाओं ने भी अपना सर्वोच्च योगदान दिया। रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई आदि ने सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा शक्ति का विस्तार करके चुनौती दी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने गांव-गांव में घूमकर किसान ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई जी ने जहां पर अपने आप को पहला अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम छेड़कर अंग्रेजों के सामने समक्ष अपना पूरा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपने स्वदेश की रक्षा की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से भले ही पिछड़ी महिलाएं उस समय तक इतनी उच्च स्तर नहीं प्राप्त कर पाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना यथासंभव अपना योगदान उस समय के पुरुषों को दिया और अपना स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वर्णिम पृष्ठों पर अपना नाम दर्ज करवाया। अभी भी ऐसी कई महिलाएं जिनका अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। तो जो मेरा शोध का विषय है वो यही विषय है कि मैं ऐसी महिलाओं को सामने लाऊं जो कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से संबंधित तो रही, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उनके योगदान को अंकित नहीं किया जा सका या उनको इतिहास के पृष्ठ पर नहीं रखा जा सका है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ऐसी महिलाओं को सामने लाऊं। तो मैंने अपना प्रयास जो है, मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वह यही है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना और ऐसी महिलाओं को स्वर्णिम पृष्ठ पर अंकित कराने का प्रयास करना जो कि किसी भी वजह से वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई हैं। धन्यवाद।